एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम MPGK का तहत मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। उसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए गए हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले लेक्चर देखें, फिर यदि चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहे तो कर दें या शेयर करना चाहें तो शेयर करें। बट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट्स करें कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक ना। देखिए, हमारा जो MPGK है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि MPGK में जो व्यापम लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उन्होंने था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश जिले, मध्य बहुत ये सारे टॉपिक हैं जो मध्य प्रदेश के व्यापम MPGK में पढ़े जाते हैं, जो व्यापम लेवल की दृष्टि से, ठीक है ना। ओम श्री हरि वृंदावन। चलो देखते हैं। तो हमने क्या क्या ये कर लिया था, इसमें से मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, राजकीय चिन्ह, क्या करना है, राजकीय चिन्ह। हमने क्या किया, राजकीय चिन्ह में किया, तो राजकीय चिन्ह करना है। आज क्या करना है, राजकीय चिन्ह। एक मिनट, ठीक है ना। चलो राजकीय चिन्ह देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बाहर 24 स्तूपों की आकृति है। कितने? 24 स्तूप की आकृति है। इसके भीतर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। अंदर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। इसके चलो पहले आपको सिंबल दिखा देते हैं। MPGK का जो सिंबल होता है वो दिखा दें पहले आपको। ये है, देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, देख सकते हैं आप सभी मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह है। अब इसके बारे में जो टॉपिक होते हैं वो डिस्कस कर लें। इसके बारे में जो टॉपिक है वह कर लें। तो इसके बारे में जो टॉपिक है, सॉरी यहाँ पे तो इसके बारे में मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह के बाहर 24 स्तूपों की आकृति। ये जो स्तूप है इनकी संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह के भीतर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। तो देख सकते हैं आप मध्य में क्या सत्यमेव जयते लिखा है। मध्य प्रदेश, इसके साथ राज्य की प्रमुख फसलें, तो राज्य की प्रमुख फसलें क्या है, गेहूँ व धान। देख सकते हैं आप सभी, देखो ये गेहूँ व धान है, ये है और ये है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ व धान प्रदर्शित की गई हैं। मध्य भाग में क्या है, सिंह आकृति का, कौन सा, सिंह आकृति का अशोक स्तंभ। तो देख सकते हैं सिंह आकृति का अशोक स्तंभ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। और इसमें हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, हमारा राजकीय वृक्ष बरगद। तो ये बरगद को प्रदर्शित किया गया है, ये वाला, ठीक है ना। हमारी बरगद, राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। तो बरगद भी प्रदर्शित किया गया है। ये आज आप सभी को क्लियर होगा। अगले देखते हैं। तो आप तो सबने देख लिया कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह है जो, उसमें क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बाहर 24 स्तूपों की आकृति आप ये देख सकते हैं, जो ऐसे जो इस प्रकार के बने हुए हैं, ऐसे ये अगल बगल में ये वाले, ये 24 स्तूपों का आकृति है। इसके मध्य में मध्य प्रदेश शासन लिखा है और सत्यमेव जयते लिखा है। इसके मध्य में यानी सेंटर में सत्यमेव जयते यानी अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इसके साथ राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, गेहूँ व धान की बालियाँ प्रदर्शित की गई हैं। और इसके मध्य में राजकीय वृक्ष बरगद भी प्रदर्शित किया गया, ठीक है ना। तो आपने देख लिया कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या, राजकीय गान। राजकीय गान की गायक कौन है, राजकीय गान के गायक है शान। कौन है, शान। राजकीय गान है जो, इसके गायक कौन है, रचयिता कौन है। तो राजकीय गान के गायक हैं शान। और राजकीय गान के जो रचयिता कौन है, महेश श्रीवास्तव। क्या है, कौन है, महेश
निर्माता, ए क्या है, रचयिता है, ठीक है ना। और गायक कौन है, तो वो गायक है शान, ठीक है। अपना राजकीय गान हो गया। राजकीय गान देखना चाहें तो आपको दिखा देते हैं। राजकीय गान, ये होता है राजकीय गान। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, ये राजकीय गान है। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, राजकीय गान है, क्या है, राजकीय गान, मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी मेरा, यह संदेश है, माँ की गोद पिता आकाश है, मेरा मध्य प्रदेश। आप सभी को दिखा रहा होगा कि मेरा मध्य प्रदेश राजकीय गान है। राजकीय गान के बाद देखते हैं, राजकीय गान के बाद, राजकीय गान के बाद है राजकीय गान के बाद राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या, तो राजकीय पक्षी अपना क्या है, यानी अपने देश का राजकीय पक्षी तो हो गया मोर, भारत देश का राजकीय पक्षी क्या है मोर, लेकिन अपने राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो अपने राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज, क्या है, दूधराज, क्या है, दूधराज या शाही बुलबुल, दूधराज या शाही बुलबुल। अन्य नाम इसका क्या है, पैराडाइज फ्लाई केपर, वैज्ञानिक नाम भी है पैराडाइज फ्लाई केपर। इसे राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया 1981 को। कब, 1 नवंबर 1981 को इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर 1981 को। जो शाही बुलबुल या दूधराज, इसे हमारे राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। अब देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके पाए जाने के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश है जो, ये पाया जाता है सरदार अभ्यारण्य, कहाँ पे, जो धार में, और सैलान अभ्यारण्य कहाँ पे, रतलाम। तो ये दो अभ्यारण्यों में पाया जाता है, एक है सरदारपुर अभ्यारण्य जो कहाँ पे है, जो है अपने धार में, कहाँ पर है, धार में, और सैलान अभ्यारण्य जो कहाँ पर, रतलाम में, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, तो राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है अपना, 12 सिंगा, क्या है, 12 सिंगा, 12 सिंगा। इसको अन्य नाम क्या, रुसवर्स डाउसेली, क्या है अन्य नाम, रुसवर्स डाउसेली, अन्य नाम या वैज्ञानिक नाम। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, मंडला में, कहाँ पर, मंडला में, कहाँ पर है, मंडला में। ये सबसे बड़ा भी है, क्या है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, मंडला में। अब देखते हैं राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प है अपना, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प अपना सफ़ेद लिली, क्या है, सफ़ेद लिली अपना जो क्या है, राजकीय पुष्प है। इसका अन्य नाम क्या है, विलियम कैंडिनम, क्या है, विलियम कैंडिनम इसका अन्य नाम है, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम। राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल अपना मलखम्ब, मलखम्ब क्या है, मलखम्ब, मलखम्ब, ठीक है। ये कब, इसको यानी राजकीय खेल कब घोषित किया गया, तो इसको किया गया 9 अप्रैल, कब किया गया, 9 अप्रैल 9 अप्रैल 2013 को, 9 अप्रैल 2013 को इसे क्या किया गया, राजकीय खेल घोषित किया गया। किसे, राजकीय खेल मलखम्ब को। देखते हैं मलखम्ब, मलखम्ब, मलखम्ब अकादमिक 2018 कहाँ पर है, उज्जैन में, कहाँ पर है, उज्जैन में, ठीक है ना। मलखम्ब अकादमी 2018 कहाँ पर स्थापित की गई, तो उज्जैन में। पुरस्कार यानी जो इसको खेलता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो जीत जाते हैं, जो विजय होते हैं, उन्हें किस प्रकार पुरस्कार होता है, उस किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो ये होता है प्रभास जोशी। कौन सा होता है, प्रभास जोशी। जो बच्चे खेलते हैं मलखम्ब, जो जीत जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें प्रभास जोशी पुरस्कार से किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अभी इसके कोच कौन है वर्तमान में, तो इसके अभी वर्तमान में कोच हैं पूजा मालिनी थे और चंद्रशेखर, ठीक है ना, पूजा मालिनी, चंद्रशेखर। राजकीय मछली, राजकीय मछली क्या है, तो चलो पहले आपको इन सारों में राजकीय खेल और राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, इन सब के क्या दिखा देते हैं, पिक दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन सब की पिक देख सकते हैं आप। अपना क्या, राजकीय पुष्प,
ये अपना राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली। क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, इसे कैंडिनम भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लें। तो इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, लिली ही बोलते हैं। इंग्लिश में से लिली बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, मुख्य जलवायु क्षेत्र शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। ठीक है ना, शीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः औषधि के लिए। किसके लिए, औषधि। उपयोग किसके लिए किया जाता है, औषधि के लिए। तो अपना राजकीय पुष्प हो गया। अब देखते हैं राजकीय खेल। तो राजकीय खेल क्या है, मलखम्भ। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये राजकीय खेल है जो एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ठीक है ना, टावर की आकृति जैसी। ये राजकीय खेल है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। राजकीय खेल मलखम्भ, उज्जैन में मलखम्भ अकादमी जो आपको हमने बता दिया स्थापित की गई। वो घोषित कब किया गया, तो 9 अप्रैल 2013 को। 9 अप्रैल 2000 कब, 2013 को ये घोषित किया गया। कब, 2013 को क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय नहीं राजकीय खेल घोषित किया गया। अब क्या है, राजकीय मछली। पहले आंगले देख लेते हैं। आगे क्या है अपना राजकीय गान हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय खेल हो गया, राजकीय मछली। तो राजकीय मछली क्या है, राजकीय मछली महासीर 2011, यानी महासीर को राजकीय मछली 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम टॉर ब्यूटीटोरा। वो नदी यानी सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो वह नदी का नाम है नर्मदा। कहाँ पे पाई जाती है अत्यधिक मात्रा में, तो पाई जाती है माँ नर्मदा में। नर्मदा तथा कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा में। प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, नर्मदा में। ठीक है ना। राजकीय मछली, राजकीय मछली दिखाएं आपको, तो ये है अपनी राजकीय मछली। इसे क्या बोलते हैं, राजकीय मछली टॉर ब्यूटीटोरा, यानी टॉर ब्यूटीटोरा भी बोलते हैं। अब राजकीय मछली का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। तो राजकीय मछली महासीर प्रजाति की, कौन सी प्रजाति की, महासीर प्रजाति के टॉर ब्यूटीटोरा। उपलब्धता यानी ये कहाँ पे पाई जाती है अत्यधिक, तो ये मध्य प्रदेश में अत्यधिक कहाँ पे पाई जाती है, माँ नर्मदा में। कहाँ पे पाई जाती है, वो जो माँ नर्मदा है अपने वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। इसे राजकीय मछली कब घोषित किया गया, तो सन 2011 में से राजकीय मछली घोषित किया गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला है अपना राजकीय मछली के बाद, राजकीय मछली हो गया अपना, एक मिनट, राजकीय मछली। राजकीय मछली के बाद राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष अपना राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है, बट वृक्ष। क्या है, बट वृक्ष या बरगद। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, फाइकस बेंगलिस। क्या है, फाइकस बेंगलिस। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य क्या है, राजकीय नृत्य अपने राई कहाँ का है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का। इसमें 2 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं, इसमें 2 पात्र होते हैं। कितने, 2 कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे एक होता है कौन, बेड़नी। बेड़नी जो नाचती है, नाचने वाले को क्या बोलते हैं, बेड़नी। तथा एक होता है विदूषक, जो बजाता है। विदूषक क्या करता है, नगरिया को बजाता है। विदूषक यानी बजाने वाला। ठीक है ना, ये बजाने वाला होता है विदूषक। बेड़नी। राजकीय नृत्य क्या है, राई। अपना राजकीय नृत्य क्या है, राई। ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य। आपको ये भ्रमित कर सकता है राजकीय नृत्य और राजकीय नाटक या नाट्य। तो राजकीय नृत्य क्या है अपना, राजकीय नृत्य है राई। क्या है, राई, इसे याद रखना। और ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बुंदेलखंड में सर्वाधिक राई कहाँ पर की जाती है, तो बुंदेलखंड में सर्वाधिक राई के लिए प्रचलित क्षेत्र है क्या, माँ करीला का है। क्या है, माँ करीला। माँ करीला ये कहाँ पर, शारदा माँ करीला। जो माँ करीला होती है, माँ जो हनुमान जी थे उनकी माँ का नाम था अंजनी, और अंजनी कहाँ पर है, करीला, वहाँ पर राई होती है। ठीक, मध्य प्रदेश में वहीं पर अत्यधिक मात्रा में राई होती है। अब है अपना राजकीय फसल। ठीक है ना। पहले इनके अपन क्या चित्र दिखा दें आपको, ये कैसे होते हैं। देखिए आप लोग, ये है राजकीय मछली हो गया, ये अपना राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है, बट वृक्ष। क्या है, बट वृक्ष। अब इसकी शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पुष्प। ठीक है ना। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैंने आपको बता दिया। बरगद को फाइकस बेंगेलेंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकस बेंगेलेंसिस।
ठीक है। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में? इसका उपयोग औषधि के रूप में। किसके रूप में? औषधि के रूप में। किसके रूप में? औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण के रूप में। यानी जो अपनी दवाइयाँ निर्माण होती हैं तो ये किससे? राजकीय पुष्प, यानी जो राजकीय पुष्प वृक्ष है, जो राजकीय वृक्ष है, एमपी स्टेट ट्री, ठीक ना, एमपी सिंबल ऑफ स्टेट ट्री, ठीक है। तो क्या है? ये बरगद यानी बनियान ट्री। क्या है? बनियान ट्री। इससे का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग मेडिसिन या दवाइयों के रूप में भी किया जाता है, दवाई बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया अपना राजकीय वृक्ष। ये अपना राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य क्या है? राई। ये क्या है? राई, ठीक है। राई राई क्या है? राई है जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? राई। मुख्य क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। ये कहाँ पर मुख्य रूप से बोली जाती है? बुंदेलखंड में, यानी बुंदेलखंड में मुख्य रूप से राई की जाती है। विशेषता इसमें श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल है। श्रृंगार और शौर्य यानी दो होते हैं ना, एक विदूषक, पात्र का नाम था विदूषक, एक और होता है, एक जो होता है उसे बोलते हैं बेड़नी। बेड़नी क्या करते हैं? महिला होती है, विदूषक वो पुरुष होता है। बेड़नी नाचती है और विदूषक बजाता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक शुभ अवसर पर होता है, यानी प्रत्येक शुभ में झूला घलने पर या लड़का लड़की होने पर या शादी में बारात जाने पर ये राई होती रहती है, ठीक है ना, माताओं के वहाँ पर राजकीय राई हो गई। मुख्य पात्र बेड़नी और विदूषक होते हैं, आपको बता ही दिया पहले, ठीक है ना। राई हो गया। राजकीय फसल देख लेते हैं। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। आप देख सकते हैं ये राजकीय फसल है। क्या है? राजकीय फसल है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये अपना राजकीय फसल, ठीक है ना। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दें आपको, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से इसके बारे में। इसके बारे में है राजकीय वृक्ष और राजकीय फसल। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन, हमने आपको बता ही दिया। राजकीय फसल सोयाबीन। वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिस मैक्स। सोया स्टेट, अपने मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। सर्वाधिक सोया उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। और कारखाना कहाँ पे है? कारखाना उज्जैन में। इसमें डिफरेंट या भूलना मत कि कारखाना कहीं और है और कारखाना कहीं और है और वह कहीं और है। क्या? कारखाना कहीं और है और केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहीं और। तो अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर है। और कारखाना कहाँ पर? उज्जैन है, ठीक है ना। कारखाना कहाँ पर? उज्जैन, ठीक है। और अनुसंधान केंद्र इंदौर। इसे आप याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखते हैं राजकीय नदी। क्या? राजकीय नदी। तो राजकीय नदी क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है मध्य प्रदेश नर्मदा। क्या है? नर्मदा, माँ नर्मदा बोलते हैं, जिसे ये जीवन रेखा भी बोलते हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना, जीवन रेखा। तो मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी कौन है? नर्मदा। जिसे कब घोषित किया? जीवित नदी घोषित किया सन 2017 में। कब? 2017 में से मध्य प्रदेश की जीवित नदी घोषित किया गया। क्या किया गया? जीवित नदी घोषित किया गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं राजकीय फल। राजकीय फल क्या है? राजकीय फल क्या है अपना? मैंगीफेरा इंडिका। राजकीय फल क्या? आम। क्या है? आम। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गोविंदगढ़ रीवा। कहाँ पर? जो गोविंदगढ़ है एक जो जिला होगा, जो कहाँ पर है? नहीं, गोविंदगढ़ एक यानी सिटी टाइप की होगी, जो उसका रीवा है, जो रीवा जिले का है, ठीक है ना। तो गोविंदगढ़। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। वैज्ञानिक है मैंगीफेरा इंडिका। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? गोविंदगढ़ रीवा। और प्रजाति यानी प्रजाति कौन सी प्रजाति है जो राजकीय फल है? तो राजकीय फल कौन सी प्रजाति है? जो अपना नूरजहाँ। वैसे होता तो सभी, बट नूरजहाँ को आप देखें तो नूरजहाँ 2 से 3 kg का, 2 से 3 kg का, ठीक है ना, 2 से 3 kg का होता है, जो कि अलीराजपुर या अफगानिस्तान में पाया जाता है। अलीराजपुर जो भावरा के झाबुआ जिले के भावरा अलीराजपुर होता है, वहाँ पे पाया जाता है। अफगानिस्तानी है, जो अफगानिस्तानी है नूरजहाँ, ठीक है ना। अब देखते हैं राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य क्या होता है? तो आपको हमने बताया राजकीय नाट्य माच या
माचा। आइए अभी आपके सर ने कुछ पूछा था, क्या पूछा था, राजकीय नाट्य क्या, तो माच या माचा। मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है, ये कहाँ का है, ये है मालवा का। ये मालवा के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है माच या माचा। ये अपने एमपी का राजकीय नाट्य है। राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य क्या है आपको बता दें, तो राजकीय नाट्य है अपना क्या, माच या माचा, माच या माचा, ठीक है ना। और राजकीय नृत्य क्या है, तो राजकीय नृत्य क्या है अपना, राय, क्या है, राय। राजकीय नृत्य क्या है, राय। और राजकीय नाट्य क्या है, माच या माचा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट है, ये अपन अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। नहीं देख लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी, 230, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230। पहले कितनी थी, 230 प्लस 1 थी, अब 230 प्लस 1 है। एक सीट है एंग्लो या इंडियन की, एंग्लो इंडियन की एक सीट होती है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत केंद्रीय मनोनीत किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने 126वां संविधान संशोधन बिल व 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को किया। कब किया, 25 जनवरी 2020 को। कौन सा, 126वां संविधान संशोधित बिल, 104वां संविधान संशोधन 25, यानी 126वां संविधान संशोधन बिल पारित किया और 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी को किया 2020 को, ठीक है। देखते हैं अगला, लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में, तो लोकसभा सीटें 29, कितनी है, 29, कितनी है, 29 है। राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, क्या बोलते हैं, उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है ना। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी, 11। लोकसभा में मध्य प्रदेश से एसटी या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितनी है, 6 सीटें, कितनी, 6 सीटें, कितनी है, 6 सीटें। और आरक्षण मध्य लोकसभा में मध्य प्रदेश से एसटी यानी एसटी जो जाति होती है, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कितनी है, 6 सीटें हैं। और एससी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कितनी है, 4 सीटें। एससी के लिए 4 और एसटी होता है अनुसूचित जनजाति और एससी होता है अनुसूचित जाति, इसके लिए कितनी है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है कितनी, 4 और एसटी के लिए है कितनी, 6, ठीक है ना। आप याद रखना, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 आरक्षित सीटें की गई हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला हाँ पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटें हैं और एससी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी, 35 सीटें विधानसभा में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश जो विधानसभा है उसमें एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 47 सीटें और एससी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 35 यानी 35 सीटें एसटी के लिए हैं, ये एससी के लिए। कहाँ पर है, ये विधानसभा में, कहाँ पर, ये विधानसभा में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कितने, 10 संभाग हैं, कितने, 10, कितने संभाग हैं, 10, ठीक है ना। इसको बता दे पहले, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। जिले कितने मध्य प्रदेश में, तो 52 जिले हैं, कितने, 52 जिले हैं। आदिवासी विकासखंड कितने हैं, 89, कितने, 89 89 आदिवासी विकासखंड है। कुल विकासखंड कितने हैं, तो 313, कितने, 313 यानी 313 है जो आदिवासी विकासखंड है। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार है, 313 जो जनसंपर्क विभाग होता है मध्य प्रदेश का, उसके अनुसार कुल विकासखंड कितने हैं, 313 है। मध्य प्रदेश में कुल विकासखंड 313। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर। कहाँ पर है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, एससी यानी हाई कोर्ट। कहाँ पर है, जबलपुर। कहाँ पर है, जबलपुर। इसे कब स्थापित किया, तो 1956 को, ठीक है ना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री क्या, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान इसके मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मलियुड मलियुड है, मलियुड, ठीक है ना। श्री मलियुड इसके मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश हैं अभी श्री मलियुड, ठीक है, श्री मलियुड इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में, तो इसके मुख्य न्यायाधीश श्री मलियुड, ठीक है ना। और देखते हैं अगला, ज्ञान खंडपीठ कितनी है, तो 1961 में खंडपीठ कब घोषित की, 1961 में, जो कहाँ पर स्थापित की गई, ग्वालियर व इंदौर, दो खंडपीठ हैं ग्वालियर व इंदौर। पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हिदायतुल्लाह, कौन थे, हिदायतुल्लाह कौन थे, पहले न्यायाधीश थे, न्याय देते थे, क्या देते थे, न्याय देते थे, हिदायतुल्लाह के पहले न्यायाधीश थे। प्रस्तावित कहाँ होता है, भोपाल में, क्या हुआ, भोपाल में। राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, श्री मंगू भाई या छगन भाई, जो एक सदनात्मक है। श्री वर्तमान कौन है, राज्यपाल कौन है, श्री मंगू भाई या छगन भाई, क्या है, कौन है, मंगू भाई या छगन भाई, मंगू भाई और छगन भाई दो हैं, वर्तमान में राज्यपाल है। विधानमंडल है एक सदनात्मक, और विधान सभा सीटें कितनी, 230, कितनी है, 230, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230, कितनी है अपने प्रदेश में विधानसभा सीटें, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी, 230, एक मिनट यार, विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें 230। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रथम, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है अपने श्री कुंजीलाल दुबे, कौन है, श्री कुंजीलाल दुबे, जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है, कौन है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है श्री कुंजीलाल दुबे। और वर्तमान में कौन है, श्री गिरीश गौतम, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है श्री गिरीश गौतम जी, जो वर्तमान में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है ना। विपक्ष के नेता है श्री कमलनाथ जी, कौन है, श्री कमलनाथ, जो किससे है, कांग्रेस से है। और श्री गिरीश गौतम जो बीजेपी से हैं, कौन से, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। इससे विपक्ष के नेता, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, क्या नाम है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी हेल्पर TK जी। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आपको ऐसे एक न्यू वीडियो डेली आता रहेगा, जो जिससे आपका सारा MPGK कवर हो जाएगा। और इसके नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे ही नोट वहाँ पे डेली के डेली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में फिर से दोबारा। बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नो टेंशन नो गम। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।